नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। और अभी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और उन करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी बात करते हैं, ताकि आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा, जो लोग नए हैं, कि सर करंट अफेयर्स होता क्या है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि करंट अफेयर्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे आसपास होता है, उन्हीं चीजों को करंट अफेयर्स कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज लाई जा रही है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों के लिए कौन कौन से स्कीम्स लाया जा रहा है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग करंट अफेयर्स के इस क्लास में बात करते हैं। अगर आप लोग रोजाना करंट अफेयर्स की इस क्लास को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रोजमर्रा के जीवन में क्या कुछ हो रहा है, आपके रोजमर्रा के जीवन में क्या कुछ चल रहा है, उन सभी चीजों को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस परिवार पे। और हम लोग अभी झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें तो आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स है गेल के द्वारा। गेल क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और सभी तथ्यों के ऊपर हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स को आप समझे। करंट अफेयर है कि रांची के झिरी में गेल के द्वारा निर्मित किया गया है बायोगैस प्लांट, और इस बायोगैस प्लांट का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य यहां पे ये है कि कहां पे गेल के द्वारा बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया है। बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया है रांची के झिरी में। याद रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे क्षेत्र के बारे में पूछ ले। तो रांची के झिरी में बायोगैस प्लांट का निर्माण गेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, गेल का क्या मतलब है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल क्या है? गेल एक कंपनी है और गेल का फुल फॉर्म क्या है? गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जिस तरीके से आप लोगों ने एक कंपनी सुना होगा सेल, SAIL। सेल का क्या मतलब है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सेल के द्वारा स्टील जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसी तरीके से गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और गेल क्या करता है? गैस जो है वो भारत में गैस का उत्पादन करता है। किस चीज का उत्पादन? गेल के द्वारा CNG, LPG और कई तरीके के गैस का उत्पादन जो है वो किया जाता है। रिसेंटली गेल के द्वारा रांची के झिरी में एक बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि रांची के झिरी में एक बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये आप गेल के रांची के झिरी के बायोगैस प्लांट को देख पा रहे हैं। और ये कौन सा प्लांट है? यही वो प्लांट है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहां पे इसका निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है रांची के झिरी में। इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं जो है वो बनती है। बात आती है कि बायोगैस क्या है। बायोगैस प्लांट के बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें बायोगैस प्लांट की, बायोगैस क्या होता है? बायोगैस जो भी वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे हमारा जो खाना है, जैसे सब्जियां हैं, जो सब्जियां सड़ जाती है, जो सब्जियां खराब हो जाती है, जो खाना हम लोग फेंक देते हैं, उन्हीं सब खानों से ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, ठीक है, कार्बनिक जो कचरा होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से ही बायोगैस का निर्माण किया जाता है। बायोगैस क्या है? एक फ्यूल है और बायोगैस का उपयोग हम लोग फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। रिसेंटली गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा रांची के झिरी में इस बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। जो बातें
मेरे द्वारा आपको कही गई वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे किन किन बातों का जिक्र किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रांची के झिरी में गेल के द्वारा बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और बात करेंगे इस बायोगैस प्लांट से 150 मीट्रिक टन से 5000 सीएनजी को तैयार किया जाएगा। 150 मीट्रिक टन कचरे से, 150 मीट्रिक टन वेस्ट से 5000 केजी सीएनजी का निर्माण डेली जो है वो किया जाएगा। साथ ही इस प्लांट से रोजाना 25 टन ऑर्गेनिक खाद को भी तैयार किया जाएगा। 26 करोड़ की लागत आई है इस प्लांट को तैयार करने में या फिर इस प्लांट के निर्माण में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? तो बायोगैस प्लांट जिसका निर्माण रांची के झिरी में किया गया है, उसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो उसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस बायोगैस प्लांट में रोजाना कितना सीएनजी जो है वो तैयार किया जाएगा? रोजाना 5000 केजी सीएनजी जो है वो तैयार किया जाएगा, यानी 5000 केजी सीएनजी का उत्पादन इस बायोगैस प्लांट से होगा। 150 मीट्रिक टन कचरा का उपयोग डेली जो है वो किया जाएगा और 150 मीट्रिक टन से 5000 केजी सीएनजी और 25 टन जो है वो ऑर्गेनिक खाद भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, 26 करोड़ की लागत आई है इस प्लांट को तैयार करने में। तो आई होप आपको सभी चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, गेल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो आप गेल देख रहे हैं यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना कई बार पूछी जाती है। गेल की स्थापना 1984 में किया गया था। आप लोग याद रखें, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये भी पूछ ले। ठीक है, तो गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना 1984 में किया गया है। क्लियर है? अब इस करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे, आपको उसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर क्या है? उससे पहले गेल के द्वारा जो ये आर्टिकल रिलीज किया गया है या फिर गेल के द्वारा ये जो प्रेस रिलीज किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि 2 अक्टूबर को, कब? 2 अक्टूबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गेल का सीबीजी प्लांट को रांची में इनॉग्रेट किया गया है, यानी उद्घाटन किया गया है। तो आई होप आपको सभी चीजें जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला करंट अफेयर देखने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिन करंट अफेयर्स के तथ्यों के बारे में समझेंगे, वो सभी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यानी इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ क्लासेस के नोटिफिकेशंस, क्लासेस के अपडेट्स, क्लासेस के डिटेल्स, क्लासेस के जो लिंक्स हैं या फिर झारखंड की वैकेंसी के लिंक्स हैं, सभी चीजें आपको आसानी से एक्सेस मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें आप लोग आपस में बात करके अपने प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कांटा टोली कहां पे है? रांची में है। तो अगला करंट अफेयर हमारा है कांटा टोली के बारे में। कांटा टोली में एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है और इस फ्लाईओवर का उद्घाटन यानी इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? तो इस फ्लाईओवर को हेमंत सोरेन जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, यानी झारखंड सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा कांटा टोली फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है। और यही है आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर। तो आप देख सकते हैं कि कांटा टोली कहां पे है। कांटा टोली की अगर बात करें तो रांची में है कांटा टोली, और रांची के कांटा टोली में जो फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, इस फ्लाईओवर को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो हेमंत सोरेन जी के द्वारा इस फ्लाईओवर को इनॉग्रेट किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य है इस फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो 224 करोड़ की लागत से किया गया है, या फिर ऑलमोस्ट हम लोग 225 करोड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, 2240 मीटर इसका टोटल लेंथ है। ठीक, 2240 मीटर इसका टोटल लेंथ है और इसको बनाने के लिए लगभग 224 करोड़ का जो खर्चा है वो किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा।
ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन या फिर कांटाटोली फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किनके द्वारा किया गया है, तो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, इसकी लेंथ कितनी है 2240 मीटर और इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है 224 करोड़ या फिर ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं राउंड फिगर में कि 225 करोड़ इसे बनाने में खर्चा किया गया है। 4 अक्टूबर यानी कल के दिन हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है, 4 अक्टूबर को किया गया है। तो जो भी यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में चीजें आपको दिख रही है वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है और एग्जाम में हो सकता है कि इन तथ्यों से क्वेश्चंस पूछ ले। ठीक है, तो सभी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जो भी आपको परेशानी हो रही है या फिर जो भी आपका डाउट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और रांची में ही अभी हम लोग ने रांची में दो चीजें देख चुके हैं। रांची में बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया है, कहां पे? रांची के झीरी में। और कांटाटोली में कांटाटोली फ्लाईओवर का भी निर्माण किया गया है। एक का उद्घाटन हम लोग देखें, बायोगैस प्लांट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और कांटाटोली फ्लाईओवर का जो उद्घाटन है वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। हेमंत सोरेन जी के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर का भी उद्घाटन किया गया है और ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है ये झारखंड का एकमात्र ट्रांसपोर्ट नगर है। पूरे झारखंड में एक ट्रांसपोर्ट नगर है जिसका निर्माण रांची में किया गया है और रांची में ये कहां पे? सुकुरहुट में किया गया है। आपको पता होना चाहिए, क्षेत्र है अलग अलग, जैसे रांची में झीरी में बायोगैस प्लांट, कांटाटोली में कांटाटोली फ्लाईओवर और रांची के सुकुरहुट में इस ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट नगर से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्या क्या तथ्य हैं उनके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। चर्चा का विषय हमारे लिए यह बनता है कि आप यहां पे देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री कांटाटोली ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है उसके बारे में जानकारी लेते हुए और उसका इंस्पेक्शन करते हुए, ठीक है, इन्हीं के द्वारा इस ट्रांसपोर्ट नगर का इनॉग्रेशन भी किया गया है, उद्घाटन भी किया गया है। तो आइए इन तथ्यों के बारे में भी बात करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा रांची में निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर का जो उद्घाटन है वो किया गया है। इस ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण 113 करोड़ की लागत से किया गया है, जिसमें 424 वाहनों की क्षमता है, यानी एक साथ इस ट्रांसपोर्ट नगर में 424 वाहन खड़े हो सकते हैं। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ट्रांसपोर्ट नगर होता क्या है और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण क्यों झारखंड में किया गया, क्यों हमें ट्रांसपोर्ट नगर की जरूरत जो है वो पड़ गई। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सभी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल रहती है। जैसे अगर आप इस तस्वीर को देख पाएंगे, क्लियर तो आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि तस्वीर थोड़ी धुंधली है, लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे तो इस तस्वीर में आपको एक खाली एरिया दिख रहा होगा। वो क्या है? वो है एक लैंड एरिया जहां पे वाहन यानी जहां पे व्हीकल्स जो है वो आके खड़े होंगे। उसके बाद आप बड़े बड़े घर देख रहे होंगे। ये घर क्या है? ये घर है गोडाउन, यानी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सभी फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट नगर में दी जाती है। जैसे बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, जैसे फ्यूल स्टेशन होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे जो भी होटल्स होते हैं। ठीक है, तो सभी चीजों की फैसिलिटीज जो है वो इस ट्रांसपोर्ट नगर में दी जाती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन में जो भी चीजें आवश्यक होती है उन सभी चीजों को इन क्षेत्रों में दिया जाता है। झारखंड में केवल एक ही ट्रांसपोर्ट नगर है जिसका निर्माण रांची के सुकुरहुट में किया गया है और इसका उद्घाटन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, तीन चीजों को हम लोग आज डिस्कस किए, तीनों चीजों को याद रखेंगे। रांची के झीरी में बायोगैस प्लांट, रांची के कांटाटोली में कांटाटोली फ्लाईओवर और रांची के सुकुरहुट में क्या? तो ट्रांसपोर्ट नगर। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं क्या? केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, यानी मोदी कैबिनेट हम लोग कह सकते हैं। मोदी कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है और यह प्रस्ताव कौन सा है? यह प्रस्ताव है 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का मंजूरी देने का, यानी भारत की 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा बनने का मंजूरी दिया गया है, यानी भारत की 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है अब दिया जाएगा।
ये आप मोदी कैबिनेट को देख सकते हैं और मोदी कैबिनेट में हमारे झारखंड की भी एक महिला है। झारखंड की अगर महिला की बात करें तो आपको पता होना चाहिए मोदी कैबिनेट में कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को शामिल किया गया है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में झारखंड के 2 सांसद को जगह दिया गया है। सेंट्रल कैबिनेट की अगर हम लोग बात करें, कैबिनेट में अन्नपूर्णा देवी है। और बात करेंगे हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में संजय सेठ जी हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, राज्य रक्षा मंत्री हैं। अगर हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं, यानी ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये सबसे हेड होते हैं और इनके नीचे ये काम करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही काम करते हैं, लेकिन ये जो है वो इनके नीचे काम करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नेता होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए, आप यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर को देख रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा या फिर सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा भारत की 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब ये 5 भाषाएं कौन कौन है, आइए उनके बारे में समझते हैं। बंगला, असमिया, पाली, प्राकृत और मराठी, ये वो 5 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। ठीक है, अगर इन 5 भाषाओं को क्या किया जाएगा तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा, तो प्रश्न ये बनता है कि क्या भारत में अभी वर्तमान में कोई शास्त्रीय भाषा है? हाँ जी है। क्या है? तमिल, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। संस्कृत, जिसे 2005 में। तेलुगु, जिसे 2008 में। मलयालम, जिसे 2013 में। ओडिया, जिसे 2014 में। अगर हम लोग इन 5 भाषाओं की बात करते हैं तो इन 5 भाषाओं को पहले ही शामिल किया जा चुका है, जिसमें से अगर हम लोग बात करते हैं तमिल की 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2024 में भारत की 5 भाषाओं को शामिल किया जाएगा, बंगला, असमिया, पाली, प्राकृत और मराठी। क्लियर है? इन 5 भाषाओं को शामिल किए जाने के बाद भारत की कुल जो है वो 10 भाषाएं हो जाएंगी जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो 5 भाषाएं हैं और 5 भाषाएं और शामिल की जाएंगी तो कुल जो है वो 10 भाषाएं हो जाएंगी। अच्छा, जब भी हम लोग भाषाओं के बारे में बात करते हैं आपको ये याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और अगर शेड्यूल की बात करें तो 8 शेड्यूल में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और इन 22 भाषाओं का उल्लेख आर्टिकल यानी अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हमें देखने को मिलता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। क्लियर है? ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आप लोग समझ गए। आई होप कि सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं कि चीजें आपको कितनी समझ में आई है और क्या आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं जिन करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग बात की। ये रहा आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन कि गेल के द्वारा कहां पे बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में से सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। और आपको देखना है कि क्या करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आप दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम सभी को पता है इसका सही आंसर होगा झिरी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसके सही आंसर की तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इन तथ्यों के बारे में बात की और हम लोगों ने देखा कि गेल के द्वारा रांची के झिरी में एक बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। तो जिसका उद्घाटन जो है वो आप बताएंगे, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है।
बायोगैस प्लांट के उद्घाटन की अगर हम लोग बात करें तो बायोगैस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या आप लोग आंसर दे पा रहे हैं? चलिए, अच्छा, गेल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि गेल की स्थापना किस वर्ष किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को यह बताया गया कि गेल की स्थापना किस वर्ष किया गया है। गेल का फुल फॉर्म क्या है, गेल का पूर्ण रूप क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। गेल का स्थापना कब किया गया है? तो गेल की स्थापना की गई है 1984 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1984। क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण में कितनी लागत आई है? बताएंगे कितनी लागत से कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। कांटाटोली फ्लाईओवर की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा कल यानी 4 अक्टूबर को कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन जो है वो किया गया है। अच्छा, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे यह भी पूछ ले कि कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? जुडको। ठीक है, याद रखिएगा, कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण जुडको के द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कौन से कंपनी के द्वारा? जुडको के द्वारा कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो किया गया है। अगर हम लोग इसकी लागत की बात करें तो लगभग 225 करोड़ हम लोग मान सकते हैं। 224.94 था, तो लगभग हम लोग 225 यानी 225 करोड़ मान सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम अगर बात करें तो झारखंड के किस शहर में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया है? एक और करंट अफेयर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर है। झारखंड में अभी तक कोई भी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं था। इस ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन भी किनके द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है, रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, रांची में भी अगर आपको क्षेत्र पूछे कि रांची के किस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो सुकुरहुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दिया गया है? बताएंगे कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है? 5 भाषा। अभी हम लोगों ने देखा कि 5 भाषा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले से 5 भाषाओं को दर्जा मिल चुका है शास्त्रीय भाषा का, और 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाए होंगे और सभी करंट अफेयर्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन पिछले क्लास में आप लोगों से पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन था, बोकारो मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ महातो। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो के नाम पर बोकारो मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो रखा जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप सभी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन कुछ यूं है कि हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा एयर एम्बुलेंस की दर को प्रति घंटे घटाकर कितना किया गया है? बताएंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा एयर एम्बुलेंस की दर को प्रति घंटे घटाकर कितना किया गया है? जो भी इसका सही आंसर होगा एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, बताएंगे सभी लोग कि एयर एम्बुलेंस की जो पर आवर का रेट है उसे डिक्रीज करके घटाकर कितना किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा और आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बता पा रहे होंगे। अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा
तो पिछले क्लास में आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी गई थी और इस करंट अफेयर के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया गया था। आई होप कि आप लोगों ने पिछला क्लास जरूर देखा होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।